एक दिन सुबह में दरवाज़े पर घंटी बजी तो मैंने दरवाज़ा खोला। सामने एक बहुत आकर्षक बंदा खड़ा था। उसे देखकर मैंने पूछा, बोलिए क्या काम है? तो उन्होंने कहा कि मैं देव हूँ। तो मैंने कहा कौन देव? तो वो बोले, तुम रोज़ मेरे सामने प्रार्थना करते हो ना, मुझे बुलाते हो, इसलिए मैं आया हूँ आज तुमसे मिलने। तो मैंने कहा मैं किससे प्रार्थना करता हूँ, मैं तो किसी देव को नहीं जानता। तो वो बोले कि अरे देव मतलब मैं भगवान हूँ। तो मैंने चिढ़कर बोला कि ये क्या बात हुई, क्या मजाक है, कौन भगवान, कहाँ का देव? चलो अभी जाओ यहाँ से, मुझे ये सब के लिए टाइम नहीं है, मुझे ऑफिस जाना है आज। तो वो बोले ये मजाक नहीं है, सिर्फ तुम मुझे देख सकते हो और कोई नहीं देख सकता। तो इतने में मेरी माँ आई और मुझे बोली कि ये क्या दरवाज़े पे अकेले खड़े खड़े बात कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, चलो अंदर आओ, चाय बनाई है। तो मैं एकदम हक्का बक्का रह गया और मैंने सोचा कि शायद ये बंदा जो बोल रहा है कि मैं देव हूँ, वाकई में देव हो। तो मैं चुपचाप अंदर गया और माँ ने जो चाय बनाई थी वो पीने लग गया। जैसे ही चाय पी तो मैंने ज़ोर से चिल्लाया कि ये क्या रोज़ रोज़ तुम इतनी शक्कर डाल देती हो माँ इसमें। और जैसे ही मैं ज़ोर से चिल्ला के बोला, उतने में मुझे एहसास हुआ कि अरे आज तो मेरे सामने देव बैठे हैं, भगवान बैठे हैं, तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं अपनी माँ के ऊपर इस तरह चिल्ला के बात करूँगा। तो एकदम से मैंने अपना मन शांत कर दिया और मैंने कहा माँ से कि माँ ज़रा शक्कर कम डाला करो, मुझे इतनी शक्कर पसंद नहीं है। धीरे से बोला, अच्छे से बोला। और फिर तैयार होकर मैं ऑफ़िस के लिए निकला। ऑफ़िस के लिए जब निकला तो मेरे साथ भगवान भी मेरे साथ कार में बैठ गए। तो फिर मैंने उनसे कहा कि भगवान, देव, आप भी सीट बेल्ट लगाइए, क्योंकि आपको भी रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे जो आप ही ने बनवाए हैं। तो वो हंसे, बोले ठीक है। सीट बेल्ट बांधी और निकले हम दोनों मेरे ऑफ़िस के लिए। इतने में एक फ़ोन आया मुझे। फ़ोन उठाना था, ज़रूरी कॉल था। तो मैंने सोचा भगवान बाजू में बैठे हुए हैं तो मैं गाड़ी चलाते चलाते बात नहीं कर सकता। तो मैंने गाड़ी को चुपचाप साइड में लगाया और गाड़ी रोक ली। जैसे ही गाड़ी रोकी, फ़ोन उठाया तो सामने से काम के लिए ही फ़ोन था। तो वो बंदा पूछ रहा था मेरा काम हो जाएगा? तो वैसे तो मैं बोलता कि काम के लिए पैसे लगेंगे, लेकिन अभी देव बाजू में बैठे हुए थे तो मैं कैसे ऐसे बोलता। तो मैंने उनसे कहा कि हाँ आ जाओ ऑफ़िस में, तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर हम ऑफ़िस पहुँचे और ऑफ़िस में भी सब काम धीरे धीरे होता चला गया। मैंने ना किसी को डांटा, ना किसी को अपशब्द बोले। जो आया जैसे आया मैंने सबको बोलता गया कि काम हो जाएगा, बस काम हो जाएगा तुम्हारा। काम होता गया और मेरा मन शांत हो था पूरा दिन। ना किसी के लिए मैंने अपशब्द बोले, ना किसी के लिए मन में ईर्ष्या आई, ना राग आया, ना द्वेष आया, कुछ भी नकारात्मक भाव नहीं आए उस दिन। ज़िंदगी में पहली बार ऐसा था कि मेरा मन बहुत शांत था पूरे दिन। न राग, न लोभ, न अभिमान, न किसी के लिए ईर्ष्या, न अपशब्द, अप्रामाणिकता भी नहीं थी मेरे में। ना मैंने किसी से झूठ बोला आज। चुपचाप अच्छे से अपना पूरा दिन बिताया। शाम को फिर मैं घर गया। घर में जब पहुंचा तो मैं नहाने गया। नहाते समय मैंने प्रभु को बोला, प्रभु यहाँ तो अकेला छोड़ दो। वो हंसे, वो बोले ठीक है। नहाकर मैं बाहर आया। सामने माँ ने भोजन की थाली तैयार रखी थी। तो मैंने खाना खाने से पहले मैंने प्रभु से कहा, प्रभु पहला घास आप खाओ।
तो प्रभु ने बोला हंस के, ठीक है मैं खाता हूँ। और फिर माँ ने मुझे देखा कि मैं खाना खा लिया, तो माँ भी हैरान हो गई। आज बोली, ये क्या हुई, सूर्य कहाँ से निकला है आज? क्योंकि न तूने गुस्सा किया, ना कुछ मुझे बोला, ना कुछ दोष निकाला खाने में, ना ही देव के लिए कुछ बोला। आज क्या सूर्य पश्चिम से निकला है? तो फिर मैंने माँ से कहा, नहीं माँ, आज मेरे मन में सूर्योदय हुआ है। रोज़ मैं सिर्फ अन्न खाता हूँ, खाना खाता हूँ, आज मुझे प्रसाद मिला है। और फिर थोड़ी देर बाद मैं अपने कमरे में गया सोने, और देव ने, प्रभु ने मेरे सर पे हाथ घुमाया और बोला, आज तुझे सोने के लिए किसी भी प्रकार के संगीत की, दवाई की, पुस्तक की या अपने मोबाइल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज तुझे बहुत अच्छी नींद आएगी बच्चे, सो जा। और उस दिन के बाद से मुझे इतनी अच्छी नींद आई, बिना किसी के सहारे के, न संगीत, न मोबाइल, न पुस्तक, किसी भी चीज़ की नहीं। क्योंकि जिस दिन आपको ये समझ में आएगा कि वो प्रभु देख रहे हैं, आपके हाथ से सब अच्छे ही काम होंगे हमेशा। तो ये थी एक बहुत ही प्यारी कहानी जो मुझे मिली थी मेरे मोबाइल पे। मराठी में ये एक व्हाट्सएप मैसेज था और उसका टाइटल है देव बघतो है, देव पाहतो है, मतलब भगवान देख रहे हैं। इतनी सुंदर कथा कि मेरे से रहा नहीं गया। मैंने सोचा कि इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करके आप सभी को सुनाया जाए। तो इसका सार यही है कि जिस दिन आपको ये पता चलेगा कि बाबा हमें हर पल हर क्षण देख रहे हैं, जैसा वो साई सच्चरित्र में कहते हैं, तो आपके हाथ से हमेशा हमेशा अच्छे कर्म ही होंगे। तो बोलिए ओम साई राम, जय साई राम।